न्यूज वाले घुमा रहे हैं। अच्छा किसान है तो इंग्लिश कैसे बोलता है ये? अच्छा, आई एम सन ऑफ फार्मर। आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल। आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ आई एम बैक इन इंडिया and I talk in English. I am son of farmer. Come with me, I'll show you my land. Don't interpret that Kisans are stupid, farmers are stupid. We are not stupid. We understand. We have eyes, we have mind. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये सारे जुल्म झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि पिकनिक चल रहा है तो उनको इनविटेशन है हमारी तरफ से। थोड़े दिनों में जेल में बैठोगे जाके, उससे पहले एंजॉयमेंट कर लो, आ जाओ। साबित करनी पड़ेगी। आप लोग किसान नहीं हो, सरकार तो ये कर रही है। किसान नहीं हो, सरकार तो ये कर रही है। हम किसान ना है, आतंकवादी हैं। फिर तुम काय को आगे भी है आतंकवादी में? नहीं, हमने किस वो सरकार कह रही है कि आप लोग सरकार नहीं हो। सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं सरकार में नेता ही ना आ जा। हमारी बात लिख बात है और हमें फांसी चढ़वा दीजिए। कोई बात नहीं यार, ये वो कह रहे हैं हम किसान नहीं है, हम कह रहे हैं वो लीडर नहीं है। जाके बोलो क्या मतलब है यार? वो लोग तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। उनके प्रवक्ता कल प्रज्ञा ठाकुर ने, अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक नहीं इसकी भी बात सुनना। प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की और आलू हर जगह मिलता है। हम पागल है खालिस्तान, हम पूरा इंडिया हमारा है। क्या बात कर रहे हो यार? हम पागल है छोटे, हम पूरा इंडिया हमारा। देता हूँ सुन, मैं वापस आ गया तो फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था शाने। कर रहा है। असल में इनका प्रोपोगंडा क्या है बताता हूँ। गोदी मीडिया किसको ढूंढती है? गोदी मीडिया उस बेचारे 8वीं फेल को ढूंढती है, हमारे भाई को, जिसको बोलना कम आता है। जो अच्छा बोलता है उसके सामने वो आते नहीं है। जिनको कम चीजें पता है, आंदोलन की पूरी प्रक्रिया नहीं पता है, पूरे नियम नहीं पता है, पूरी बातें नहीं पता है, वो उनको पकड़ते हैं। उनकी एक गलती कोई निकल जाए मुंह से, उसको बार बार रिपीट करके दिखाएंगे। सेम मीडिया आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक, इंडिया टीवी, न्यूज 18, मतलब ये तो नंबर 1 वाले भांड हैं। इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये तो नंबर 1 वाले भांड हैं। ये तो वो गोदी मीडिया है। ये तो इन कुत्तों को बांधोगे, इनको एक साथ बांध दिया जाए ना, कुत्ता भी शर्म के मारे मर जाएगा कि मुझसे बड़ा कुत्ता बैठा दिया तुमने। इतने घटिया हैं ये मीडिया वाले कि अगर कुत्तों के कमरे में इनको बंद कर दिया जाए, कुत्ते एक रात में आत्महत्या कर लेंगे कि हमसे बड़े कुत्ते आ गए ये तो। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर पत्तल चाट पत्रकारों को समझ में आ गया कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के निक्करधारी लोगों को समझ में आ गया, लेकिन किसानों के लिए गलत है और किसानों को ही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मीडिया आके क्या पूछ रही है कि किसानों को भड़का कौन रहा है? किसान क्या 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं जो न कोई भी आके समझा देगा समझ जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी को इतने साल से समझा रहे हैं लोग, 5 साल जब से मोदी जी बने, 15 साल से, तब से पब्लिक कह रही है कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। जब मोदी जी की बुद्धि में नहीं समझ में आया तो किसान कैसे समझ लेगा? देश के वो पत्तल चाट पत्रकार जो पूछ रहे हैं आलू कैसे उगता है, आपको पता है पत्रकारिता कैसे होती है? आप जानते हैं पत्रकारिता क्या होती है? और लोगों ने पत्रकारों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। आपको एक बात बता दूं, और वो दिन भी दूर नहीं है जब पत्रकार कहेगा कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ। लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति इनकी बात पे यकीन नहीं। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है, तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचनों और गुंडों का होता है। टपोरी कौन है? किसने? एक बात बताइए,
कि किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो क्या अपनी पत्नी को दूसरे को दे देगा कि इलाज कराएगा? सीधा सा बात है। ये जो भांड मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, पतल चाट कुत्ते पत्रकार हैं, ये जो बोटी चखते हैं, सरकार की दलाली करते हैं, जूते जीभ से चाटने वाले, ये दूसरे को नसीहत देंगे? देश की जनता को इतना बड़ा अपमान करेगा, उसका चैनल देखेगा? आप बंद कमरे में, ऑडियंस किराए का होता है, आपके टीवी डिबेट में बैठने वाले लोग किराए के होते हैं और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। जिस कंपनियों का सामान हम खरीदते हैं, वो खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं ना भैया, तो हमारा ही टैक्स के पैसों से चैनल चलता है, तो उसकी विकृत मानसिकता देख लीजिए। अरे कुत्ता भी जिस मालिक का रोटी खाता है वो मालिक का गुण गाता है, उसके लिए भौंकता है जब कोई अजनबी आदमी आता है। तो ये मीडिया वाला तो कुत्तों से रहेगा, जैसी संगति रहेगा वैसा ही ना प्रभाव पड़ेगा। आप डॉक्टर के साथ रहिएगा, दवाई का नाम जानिएगा, साधु के साथ रहिएगा तो दो चार को मंत्र जानिएगा, वैज्ञानिक के साथ रहिएगा तो कुछ रिसर्च कीजिएगा। ये लोग रहता किसके साथ है? पनौती के साथ। काहे की बात करते? कौन आतंकवादी है? सबको आतंकवादी कह रहे हैं अंतभक्त। टीवी वाला कह रहा है, टीवी वाला या अर्नब गोस्वामी, बाकी जितने आज तक IBN सब भड़वे हैं साले। इनको आप यहाँ पे मत लेके, ये जीबी रोड में भेजिए। ये पत्रकार जीबी रोड पे अच्छे लगते हैं। एक करके आइए, इन पत्रकारों को जीबी रोड पे भेजिए, जीबी रोड के दलाल बनाइए इन पत्रकारों को। अर्नब गोस्वामी कैसे ठीक करोगे मोदी मीडिया मैं को? सारे देश की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ ये पत्रकार दिखे इनके जूते मारो। नहीं, मारपीट तो कोई सोल्यूशन दूसरा रास्ता बताओ। हम खालिस्तानी है क्या? एक बात बताइए, हम आतंकवादी है क्या? असली न्यूज दिखाइए, बिकॉज तो चलाएंगे, अभी चैनल का नाम भी बताएं। इल्जाम लगा दिया हम आतंकवादी है, हम आतंकवादी हैं क्या? हम तो फिर अब वो जूते खाने के काम तो एंकर कर ही रहे ये नहीं चल रहा है यहाँ। कैसे ठीक करेंगे? भाई साहब, मैं दिल्ली का वासी हूँ, मैं खुले में कहता हूँ, मेरे को जिस दिन कोई गोदी मीडिया मिला ना, मैं उस साले को जुबान से निकलेगी, खून निकलेगा कान से, मुंह से नहीं बकते हैं ये, बकते अपने। हाँ। यहाँ पे आज एक हफ्ते से हूँ, तो भाइयों के बीच में आती हूँ, तो मैं भी इन किसानों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। बाकी सवाल आप पूछते जाइए, मैं उसको जवाब देती जाऊँगी। आप किसान बिल के बारे में क्या कहना हैं? देखिए, अगर ये इतना ही अच्छा होता तो क्या मेरे किसान भाई इतने बड़े बेवकूफ़ हैं जो यहाँ पे पढ़े होते? अगर इतना बढ़िया होता तो वो कभी के चले जाते। क्या इनको शौक लग रहा है यहाँ पढ़ने का? आप बताओ ना। ये बुढ़ी बुढ़ी मेरी माता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो 70-80 साल के मेरे बुजुर्ग हैं, जिनकी अभी बैठने की उम्र है घर बैठ के, वो आज यहाँ जंगलों में पड़े हैं। और अभी मैं सुना था उसमें टीवी में एक वो कह रही थी कि सड़क के उनके बाप की है, तो क्या उसके बाप की है सड़क? वो टैक्स भरती है अकेली है? सड़क की ये पूरा हिंदुस्तान सबके बाप का है। सुधीर चौधरी नाम है। चौधरी, मेरा मैसेज दे देना उनको एक बार बोलना कि भगवान, मैं सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि यू आर नॉट इमॉर्टल, यू विल डाई वंस, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह जाके मंदिर में मत्था टेक के टीका लगा के कुछ नहीं, जब सारा दिन झूठी बोल। अंग्रेज कैसे माना था? अंग्रेज कैसे माना था? ऐसे ही मानेगा। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल है ना, मुखबिर हैं, लातों के देवता, बातों से नहीं मानते। ये इतने लतियाए जाएंगे, जुतियाए जाएंगे कि इनको मजबूरन मानना पड़ेगा। इतने पहले जाएंगे कि गोरे अंग्रेज 7 समुंदर पार भाग गए, इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। उनको तो आसियाना था, चले गए भी ट्रेन में। ये कहाँ जाएंगे भैया? कूटे जाएंगे ओखली में रख के।